हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज है करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ हो। और आपकी भी करवा चौथ की तैयारी चल रही होगी, हमारी भी करवा चौथ की तैयारी चली रही है। और ये कर दिए हैं मैंने यहाँ पर थाली तैयार। तो इसमें मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि ये पूजा की थाली है, एक मेरी है, एक दिशा की है। थाली मैंने तैयार करके रख दी थी, आपको मैं दिखाई रही थी। इतने में किसी का कॉल आ गया। कॉल की इसमें रिकॉर्ड हो गई आवाज़, ना मैं आपसे बात कर पाई ना कुछ कर पाई, तो मैं फ़ोन भी नहीं उठा पाई। इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ, ये थाली थी। बेटे थे और एक बेटी थी। तो यही तो था अभी पड़ा। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। दूसर दूसर मेरी दूसरी खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके, तो भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छन्नी में से नकली चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी, चांद निकल आया, अर्घ दे दो। तो उसकी भाभियां बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाहर निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी लड़की को भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोली, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ती जाना, और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष ना दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दादी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार ने उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोस ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद कड़वे बेचने वाली आई। कड़वे लोरी कड़वे, भाइयों की प्यारी कड़वे लो। एक कड़वे वाली मेरे को कड़वे दे। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को कड़वे देगी। दूसरी आई, कड़वे लो रे कड़वे लो, भाइयों की प्यारी कड़वे लो। एक कड़वे वाली, मेरे को भी कड़वे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे कड़वे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी कड़वे ना दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे कड़वे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चलती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत,
उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना, तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी। भाइयों जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी, उससे कड़वे मांग लेना, तब वह तुझे कड़वे देकर जाएगी। फिर तू उज्जमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो कड़वे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई, तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो कड़वे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे कड़वे दे दिए। अब कड़वे लेकर उसने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन किया। अब वह दोनों चौपट खेलने लग गए। इतने में ही उसकी दादी तेल और गुड़ की डाल लेकर आ गई। दोनों को खेलता देखकर सासू ने जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ साल खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले कड़वे को अखड़े पीहर में जाकर उज्जमन करें। अनु पढ़ ले यार, छोड़। हाँ हाँ पढ़ रही हूँ। तो गए आई ना। हाँ सही है। चलो नंबर लगाओ, किसका है? मैं कहूँ चल दीक्षा जा। खराब नहीं थी ना फोटो, डबल करके रोक लेते उसको। तो रोक देते हैं बबीता जरा। अरे इधर रुक नहीं रहा, वो भारी है आगे वो। थोड़ा रख ले, वैसे हो जाएगा। पर अच्छा लग रहा है ना। अरे कोई नहीं, नहीं भी टिक रहा तो क्या करेगी? चढ़ा ले, अगर नहीं भी टिक रहा तो। बिल्कुल रुक ही नहीं रहा हूँ। अरे कोई नहीं तो चढ़ा ले यार। रुक जा। जिस तरफ भी खींचो उस तरफ कपड़े इधर जाते हैं, उधर भी आएंगे, पर्दे आएगा। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा है वो। आओ इधर देखो। हाँ दीदी हंस लो, दीदी स्माइल। इसको ना ऐसे लगाओ। उसमें अच्छी आ रही बेटा। अरे इधर आओ, दादी देख लो। मैं तुम दो यार अपना मोबाइल। एक बार तो मानो पकड़, उसमें अच्छी आ रही है। ये ले इसको ना, इसको हटा दे, साइड वाले को तो दे वो एक। हां बस वो कर। वीडियो से अच्छी आ रही है। आजा। आओ इधर आओ। आजा। तो देख ही रही है। पता ना पीछे कोई अच्छा नहीं आ रहा होगा फोटो में। थोड़ा आगे आओ, पूरा लगा लो पर्दे को। हाँ बस ऐसे। तू आगे आ जा शुभू। पर्दे को पूरे लगा लो क्या? फुल लगा रहो। ये नहीं, कभी ये नहीं देख रहे, कभी वो नहीं।